कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और ऐसी ही अपनी मंजिल को पाया है एक शख्स ने जो आज हमारे साथ है। यस, ही इज अ राइटर कम डायरेक्टर, लेकिन वो बहुत सालों से डायरेक्टर बनने की रेस में शामिल थे, और अब फाइनली अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म में कहूंगी वो आ रहे हैं जहां चार यार लेकर। यस, टॉकिंग अबाउट मिस्टर कमल पांडे हु इज विद अस राइट नाउ। कमल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, कैसे हैं आप? थैंक यू। मैं ठीक हूँ। तो कमल जी, मैं सबसे पहले यही पूछना चाहूंगी, जैसे आपने अपने कुछ इंटरव्यूज में भी कहा कि आपको 20 साल लग गए हैं तकरीबन जी। अपनी इस जर्नी तक पहुंचते पहुंचते, तो इतना टाइम कैसे लग गया आपको? अब देखिए क्या है कि मेरा जन्म हुआ एक छोटे से गांव में। हाँ फिर जी। वहां से मैं आया निकल करके दिल्ली पहुंचा और फिर मुंबई आया। तो कोई हम्म। परिचय पहचान था नहीं, तो अपनी जगह बनाते बनाते जो है ना काफी लंबा समय लग गया। अच्छा, मैं जिन डायरेक्टर्स के साथ काम करता था तो वो हम्म। हमेशा ये कहते थे तुम्हें डायरेक्टर क्यों बनना है, तुम तो अच्छे राइटर हो। अच्छा। तो कहीं ना कहीं जो है ना बहुत सारी चीजें थी जो रास्ते में रुकावट डाल रही थी। हाँ, और फाइनली मैंने जो है ना बना दिया फिल्म। तो कहीं वो डायरेक्टर्स ही तो रुकावट नहीं डाल रहे थे आपके रास्ते में? अब वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लोग बाहर के लोग जो आते हैं उनको जल्दी मौका देने में, डायरेक्टर बनाने में बहुत मुश्किलें आती हैं। हम्म। आसान नहीं होता अनटिल अनलेस आप बहुत ही किसी जनरस पर्सन के साथ काम कर रहे हो और वो आपको ब्रेक दे दें। बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैंने जिन लोगों के साथ भी काम किया बहुत जनरस लोग नहीं रहे। और हम्म। सब अपना काम कर रहे थे और मैं भी अपना काम कर रहा था, तो उसमें किसी तरह का कोई ब्लेम नहीं है। बट हाँ, मुझे मालूम था कि मुझे डायरेक्टर बनना है और एक दिन मैं जरूर करूंगा ये। तो मैंने करते हुए अपना रास्ता बनाया। तो जहां चार यार का हमने ट्रेलर देखा और काफी इंटरेस्टिंग हमें लगा, मतलब चार दोस्तों की कहानी है। अक्सर हम देखते हैं कि जब चार दोस्त होते हैं तो अलग तरह से उनकी एज को दिखाया जाता है, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुली आपने इसे वीव किया है, मैं कहूंगी कंसीव किया है। तो मैं जानना चाहती हूँ वो लाइक कैसे आपने कंसीव किया इस स्टोरी को, या व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड कमिंग अप विद दिस काइंड ऑफ स्टोरी, क्योंकि आज अगर हम देखें तो जो होम मेकर्स हैं उनकी इमेज काफी बदल चुकी है अर्बन सिटीज में। जी। देखिए, अर्बन सिटीज में तो बदल गई है, लेकिन अभी भी हिंदुस्तान हमारा जो है ना छोटे शहरों कस्बों में बहुत ज्यादा है। और अर्बन सिटीज में अभी सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो रही है। पर अभी भी आप देखिए, छोटे शहरों में कानपुर में देखिए, लखनऊ में देखिए, उससे भी थोड़े छोटे कस्बों में जाइए, औरतों की स्थिति अभी भी वही है। और मैंने बचपन से भी देखा और अभी भी मैं जाता रहता हूँ तो देखता हूँ कि वो सिर्फ काम करती हैं। उनके पास और कोई मोटिव और कोई उस तरह का नहीं है। और ऐसा बिल्कुल नहीं कि उनकी बहुत हॉलीडेज प्लान हो रही हैं या ऐसा कुछ बहुत कुछ कर रही हैं लाइफ में। वो सिर्फ सुबह 4 साढ़े 4 बजे वहां लोग उठती हैं और उसके बाद सुबह से रात तक सिर्फ काम करती हैं। तो वो एक और फिर एक रूटीन लाइफ हो जाती है। बच्चे थोड़े बड़े हो गए, अपने उनका ग्रुप हो गया, हस्बैंड अपनी बिजनेस उसमें लग गए, कामकाज में लग गए। तो ये औरतें एकदम हाशिए पर छूट जाती हैं और वो रूटीन थैंकलेस लाइफ जीती हुई चली जाती हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में जहन में बात थी कि ऐसी चार दोस्त जो बचपन से साथ पढ़ी हों, जिनके अपने सपने रहे हों, उसके बाद शादीशुदा जिंदगी में आई। और एक बार हमारे यहाँ कहावत है कि एक बार लड़की जो है लाल जोड़ा पहनकर अपने घर से निकल गई, तो फिर उसके बाद जो है ना उसे कोई पूछने वाला नहीं होता कि ससुराल में उसकी क्या स्थिति है। तो हालांकि अभी थोड़ी परिस्थितियां बदली हैं, पर ये जरूर है कि हालात इस तरह के मैंने बहुत देखे। तो मुझे लगा इन लोगों की कहानी जरूर कहनी चाहिए, जिनके साथ ग्लैमर नहीं जुड़ा, जिनके साथ इस तरह की सिचुएशंस नहीं है। उनकी अपनी जर्नी क्या हो सकती है, उस जर्नी में अगर किसी एडवेंचर ट्रिप पे निकले तो क्या हो सकता है, और उस ट्रिप में उनके अपने जीवन का पार्ट उन्हें कैसे मिल सकता है, वो जर्नी का जो मोटिव है वो उन्हें कैसे पता चले, उस पर ये फिल्म। अपने देश की अगर हम बात करते हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इंडिया इज व्हाट वी सी इन द रूरल एरियाज। छोटे कस्बों में, गांव में, शहरों में हम अपने देश भारत को देखते हैं, और वहां पर जो स्थिति है वो उतनी बेहतर शायद नहीं है जो अर्बन सिटीज में है। बट कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि हमारे देश का जो कल्चर चला आ रहा है, जो पुराने रीति रिवाज हैं, उनमें भी औरतों का बहुत बड़ा रोल रहा है? जो हम लिखे ना, उन्होंने ही रीति रिवाज बनाए और आज तक वो चले आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू होम मेकर्स टू, कि वो ऐसा रोल देखिए, निभाए वो वैसा ही रोल निभाती। ठीक है, रीति रिवाजों को औरतों ने ही आगे बढ़ाया है, बहुत सारी परंपराओं को उन्होंने ही आगे जो है ना समृद्ध किया है। पर सवाल यह है कि क्या हमने उनको उनकी जगह दी। अगर हम जो है ना गहराई से देखें और सोचें तो होम मेकर्स का जॉब इतना बड़ा जॉब है। और लेकिन हमने कभी उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी। हमने बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया अपने ही घर में जो है, अपनी ही बहनों को, अपने ही मम्मियों को, अपने ही जो है घर की औरतों को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हमने। और हमें थैंक जॉब भी होती है उनकी ना। और बहुत थैंकलेस जॉब भी होती है, कभी उसको इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। लेकिन आज अगर आप गहराई से सोचने जाओ तो उससे बड़ा काम क्या हो सकता है कि आप एक पूरे घर को संभाल रही हैं, आप इतने सारे लोगों को संभाल रही हैं। तो ये बहुत जिम्मेदारी का काम है और बहुत बड़ा काम है, लेकिन हमने उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी। हाँ बिल्कुल, हमने भी नहीं दी, और कहीं कहीं जो उनके खुद के सपने थे उन्होंने भी खुद खुद के सपनों को दबा दिया दूसरों के लिए। बिल्कुल दूसरों के लिए। और आज भी वो पूरी तरह जो है ना दूसरों के लिए ही जीती रहती हैं फिर वो।
फिर हाँ। उनके उनके सपनों में उनके बच्चे, उनके पति, उनका घर, वही सब चलता रहता है। तो बहुत ही आपने अच्छा थॉट यहाँ पे उठाया है। तो मैं ये जानना चाहूंगी, आप बहुत लंबे वक्त से राइटिंग कर रहे थे और काफी अच्छा आपका राइटिंग का काम भी चल रहा था। वेल, जब एक राइटर डायरेक्टर बनता है तो ये कितना डिफरेंस होता है इस चीज में कि एक राइटर अपनी स्टोरी को डायरेक्ट कर रहा हो। देखिए, मैंने कुछ फिल्में लिखी हैं जिनमें से उसके मेकिंग के दौरान मैंने रियलाइज किया कि मैंने इसको ऐसे विजुलाइज नहीं किया था, अच्छा। या कई कहानियों को सोचा, मेरा ऐसा अप्रोच ही नहीं था, या अप्रोच कुछ और होना चाहिए था फिल्म को बनाने का। तो उस वक्त मुझे हमेशा लगता था कि यार मुझे अपनी फिल्म बनानी ही पड़ेगी, मुझे अपनी कहानियां कहने के लिए अपना नजरिया डालना होगा। तो शुरू से मेरे दिमाग में था, और राइटर जो सोचता है और जिस गहराई से सोचता है, राइटर ही समझता है अपने कैरेक्टर्स को, राइटर ही समझता है अपनी दुनिया को। तो अगर कोई राइटर डायरेक्टर बनता है तो आई थिंक वो काफी सच्चाई के करीब होता है, अपने सब्जेक्ट के, अपने कैरेक्टर्स के। अच्छा, ये जो चार आपने लाइक एक्ट्रेसेस इस फिल्म के लिए चूज की अपने लिए, जहाँ चार यार के लिए स्वरा है, पूजा है, मेहर है और चौथी शिखा है। तो जी। स्वरा और शिखा को ऑलरेडी हम वीरे दी वेडिंग में देख चुके हैं साथ में काम करते हुए। जो दो न्यू एंट्रेंट्स है, आपने चारों की जोड़ी बनाई कैसे? मतलब आपने अपने दिमाग में इमेजिन ही इन चारों को किया था या डेट्स के पंगे के कारण आपको इन चारों को लेना पड़ा? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। चारों को दिमाग में रख करके, क्योंकि इनके किरदार ऐसे थे, मेहर हाँ। बिज जो कैरेक्टर निभा रही हैं वो बिल्कुल उसी कैरेक्टर के लिए बनी थी। अच्छा। तो इसलिए हमने मेहर बिज को रखा। और हाँ। पूजा चोपड़ा को इसलिए रखा है क्योंकि वो जिस तरह का एक किरदार निभा रही है, एक मुस्लिम कैरेक्टर है, और जिस तरह का वो था, तो हल्का लुक में भी पूजा को हमने वो दिया। और स्वरा, चूंकि मुझे एक ऐसी एक्ट्रेस चाहिए थी जो बिल्कुल घरेलू लगे और बिल्कुल कैरेक्टर लगे, वो एक्टर ना लगे, वो स्वरा भास्कर ना लगे, वो अगर शिवांगी रोल प्ले कर रही तो बिल्कुल वही लगे। तो वो कहीं ना कहीं मुझे ये था कि चूंकि मैंने स्वरा का काम देखा हुआ था, और मुझे मालूम था कि ये किरदार को बखूबी निभाएंगे और बिल्कुल कैरेक्टर में उतर जाएगी। और स्वरा की अगर मैं बात करती हूँ तो कैरेक्टर्स को बहुत ईज के साथ प्ले भी करती है। अब बहुत बहुत, और स्वरा जो है ना, प्ले के अलावा जो है काम करने के लिए बहुत इजी टू गो, और बहुत ही डेडिकेटेड, समर्पित एक्टर है। और आप किसी भी तरह, मतलब डायरेक्टर की एक्टर है वो। सभी हैं, तीनों तीनों ने अच्छा है, चारों ने अच्छा काम किया है। पर हाँ, डेडिकेशन और कमिटमेंट के मामले में जो है ना, बहुत आगे हैं वो। आप शिखा के बारे में भी बात कर रहे थे। शिखा भी बहुत, शिखा तो देखिए, शिखा बहुत मैं कहूंगा कि बहुत डीप एक्टर है। शिखा को कोई चीज, शिखा एकदम अर्बन लड़की है। शिखा मुंबई में बड़ी हुई है, और मुंबई में ही उनकी परवरिश हुई, यहीं रही है। बाहर का हिंदुस्तान उन्होंने सिर्फ शूटिंग पे जाकर देखा है। तो अच्छा। लेकिन लेकिन इस किरदार को निभाने के लिए एक छोटे कस्बे के पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार की बीवी का किरदार निभा रही है वो। हाँ। अच्छा। तो वो किरदार निभाने के लिए उसको बहुत उसमें जाना था। तो शिखा ने मुझे शुरू में कहा था कि सर, ये वर्ल्ड मुझे पता नहीं है जो आप बता रहे हो, लेकिन मैं इसे करना चाहती हूँ। मैंने कहा बस बढ़िया है, तो पता नहीं ना, तो आप वो करो जो 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 आपको बताया जाएगा। तो लेकिन शिखा बहुत गहराई से पकड़ती चीजों को, सुपर एक्टर है वो। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट मैं चारों की बात करूं तो चारों अपने अपने जोन में बहुत ही बेहतरीन देखिए, कलाकार है। अपने अपने रोल में मेहर विज ने जो किरदार निभाया है वो परफेक्टली अपने रोल में परफेक्ट हाँ। बैठी है। पूजा हाँ। चोपड़ा ने बहुत मेहनत की है, और पूजा भी बिल्कुल किरदार लगेगी, आपको कहीं से नहीं लगेगा ये पूजा चोपड़ा जो कमांडो में आई थी, ये पूजा चोपड़ा जो मिस इंडिया थी। फुल पूजा पहचान। चोपड़ा कैरेक्टर रहेगी। तो चारों ने अपने काम को बखूबी निभाया है। मैं पूजा के बारे में जरूर ये कहना चाहूंगी, मैंने कम से कम मतलब 4-5 बार रिवाइंड करके ट्रेलर को देखा। मैं पहचान ही नहीं पाई कि ये वो पूजा चोपड़ा है जो कमांडो में थी। बिल्कुल यही खूबी है, वो कैरेक्टर में उतर गई। जैसे हाँ। सुरा के बारे में मैंने कहा ना, सुरा कैरेक्टर में उतर गई, लेकिन इन तीनों ने भी अपने आप को कैरेक्टर में उतारा। एब्सोल्युटली। तो राइट चॉइस फॉर द राइट मूवी यू हैव, लाइक यू डिड इट बहुत, एब्सोल्युटली। हाँ, बहुत सोच समझ करके कास्टिंग की है चारों की। हाँ हाँ हाँ, वो जो दिख भी किर, रहा है। जो जो किरदार मेरे दिमाग में बैठे हुए थे और जिस तरह से मैं देख रहा था, तो वैसे ही किरदार चुने हमने। तो पूरी फिल्म को लाइक बनकर उतरने में, सामने आने में कितना वक्त लग गया इस पूरे प्रोसेस को? देखिए, मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी जब लॉकडाउन चल रहा था, हाँ। और मैंने 2020 में ही सुनाई थी। हमारे जो प्रोड्यूसर हैं विनोद बच्चन जी, हाँ। उनके साथ मैंने एक फिल्म लिखी थी, शादी में जरूर आना। जी हाँ जी, बहुत ही अच्छी फिल्म है वो। हाँ जी, थैंक यू। तो चूंकि वो फिल्म ने काफी पॉपुलैरिटी गेन की थी, और उनको मेरे ऊपर फेथ था, तो जब मैंने लॉकडाउन में उनको सब्जेक्ट सुनाया तो उन्होंने कहा भाई इसको बनाते हैं, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। और तो उनकी एक क्वालिटी है, वो जिस सब्जेक्ट पर उनका बिलीव हो जाता है तो फिर वो बिल्कुल अंगद की तरह पैर जमा देते हैं। हाँ। तो इंटरेस्टिंग। हमने कहा चलो इसे बनाते हैं। तो फिर उसके बाद कास्टिंग की बात हुई, तो मैंने कहा इस तरह की कास्टिंग मेरे दिमाग में है। तो कहे ठीक है, कोशिश करते हैं। फिर हमने कास्टिंग पर मैंने कोशिश की, मेहनत की, लोग मिलना जुलना स्टार्ट किया, और फिर हमने, तो हम आप समझिए कि 2021 में हमने शुरू किया, 22 सामने है।
थोड़ा टाइम लग गया, गैप आया बीच में, जो है ना कोरोना पीरियड ने काफी वो किया, बट एक 1.5 साल का समय लग गया पूरा। हम्म। अच्छा, अभी ओटीटी के आने से आपको लगता है कि थिएटर्स का जो ये पूरा बिजनेस है वो ओटीटी की वजह से काफी इफेक्ट हो रहा है? काफी इफेक्ट हुआ है, काफी इफेक्ट हुआ है, और मुझे लगता है कि इस पॉलिसीज को बदलने की जरूरत है कि कोई भी पिक्चर थिएटर में रिलीज होती है तो 6 महीने बाद ही ओटीटी में आनी चाहिए। वो एकदम आ जाती है आजकल। हाँ, एकदम आ जाती है, तो लोग सोचते हैं अच्छा थिएटर में क्यों जाने, थोड़ी देर में आ जाएगी, देख लेंगे। तो 6 महीने का गैप होना ही चाहिए, तभी ये सर्वाइव करेगा, अदरवाइज बहुत दिक्कत होने वाली है आगे चल करके। अच्छा पॉइंट आपने उठाया। जी। एब्सोल्युटली। वैसे ओटीटी के आने से क्या फायदा हुआ है स्पेसिफिकली, अगर मैं डायरेक्टर्स और राइटर्स की बात करूँ तो? देखिए, शुरू में तो लग रहा था कि बहुत फायदा हुआ है, हाँ। लेकिन अगर इसको बहुत डीपली जाके देखें तो बहुत फायदा नहीं हुआ है। अच्छा। क्योंकि देखिए, बॉक्स ऑफिस जो है ना वो आपको एक अलग चैलेंज देता है, और हाँ। बॉक्स ऑफिस आपको एक अलग तरह का हाई भी देता है। लो आप, भी तो है। अगर हाँ, फिल्म नहीं तो लो भी देगा। बिल्कुल। और ओटीटी में होता क्या, फिल्में आती हैं और आपको नहीं पता होता कि हिट है कि नहीं है, लोग अपना बोलना शुरू करते हैं हमारी पिक्चर हिट है, हिट है। किसी को नहीं पता पिक्चर हिट है कि नहीं है, किसी को नहीं पता कितने लोगों ने देखा, नहीं देखा। तो, मैटर नहीं। तो ओटीटी पर अगर numbers अगर फिल्म मेकर सेटिस्फाइड हो जाएगा ये सोच करके कि मेरी फिल्म बहुत लोगों ने देख ली और ओटीटी पे आ गई, तो उसके लिए जो है ना अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है matter। बॉक्स ऑफिस का जो चैलेंज है वो एक्सेप्ट करना चाहिए फिल्म मेकर्स को, और उस पर काम करना चाहिए। और जरूरी नहीं कि मसाला फिल्में ही बॉक्स ऑफिस चले, आजकल कई काफी मीनिंगफुल फिल्में, अच्छी फिल्में भी चलती हैं। जैसे कंटेंट मेरे चलता है। सामने देखिए ये चैलेंज था कि एक ऐसी कहानी को जो बहुत सेंसिटिव है, जो रिश्तों की बात कर रही है, उस कहानी को मेन स्ट्रीम सिनेमा के दायरे में रख करके हमको करना है। इसीलिए गाने आपने देखे होंगे, हमने 2-3 गाने में एकदम कमर्शियल गाने रखे हैं। एक गाना जो उनकी लाइफ पर है वो अभी आया नहीं है। तो लेकिन कहानी जब आप पूरी फिल्म देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये फिल्म जस्ट मनोरंजन नहीं है, ये बहुत सेंसिटिव मुद्दे को उठाती है, ये रिश्तों की बात कर रही है, ये दोस्ती की भी कहानी है, और ये कुछ और भी कह रही है औरतों की जिंदगी में। वो क्लाइमैक्स देखने के बाद पता चलता है कि अच्छा ये है फिल्म। तो ये चैलेंज बहुत था कि ऐसी कहानी को मेन स्ट्रीम सिनेमा में लेकर जाएं ताकि ऑडियंस भी देख सके, दर्शक भी आए और हमारी फिल्म सराही भी जाए और कुछ अपनी बात भी कह सके। आई होप जिस उम्मीद के साथ आप जहां 4 यार को लेकर आ रहे हैं वो मैसेज दर्शकों तक जरूर पहुंचे। तो मे आई आस्क व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ द लाइक फाइनल ऑडियंस या व्यूअर्स? देखिए, मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि चूंकि ये फिल्म बहुत ही शिद्दत मेहनत से बनी, सभी फिल्म बनती होंगी, सब कोई भी अपना काम जो है ना छोड़ता नहीं, फिल्म मेकर बहुत पैशन से फिल्म बनाते हैं, और इस फिल्म में हमने बहुत मेहनत की है। और दूसरी बात ये कि हमारे पास कोई इस तरह का मार्केट का स्टार नहीं था। हमने जो है ना चार चार एक्टर चुने, अच्छे परफॉर्मर चुने, और उनको लेकर फिल्म बनाई और एक नई तरह की कहानी कहने की कोशिश की। एक डिफरेंट स्टोरी है बिल्कुल, जो है ना दायरे में बंदी बनाई जो कहानियां होती हैं उनसे अलग है। तो ऐसी कहानियों को, ऐसी फिल्मों को भी देखना चाहिए, ऑडियंस इस तक आए, इसको सक्सेसफुल करे, तो बहुत सारी नई कहानियां कहने के लिए हमको प्रेरणा मिलेगी। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं तो कहूंगी जो भी कंटेंट अच्छा हो उसे व्यूअर्स को देखना ही चाहिए, और खास करके जिसमें कोई सोशल मैसेज हो या कोई बात आप तक पहुंचाने की कोशिश की जी। जा रही हो तो आपको जरूर देखना चाहिए। क्योंकि यही एक्सपेक्ट किया जाता है व्यूअर्स से कि जो हमारी फिल्में होती हैं वो कहीं ना कहीं समाज का आईना भी होती है। जी, थैंक यू बिल्कुल। सो मच कमल सर फॉर टॉकिंग टू अस ऑन पंजाब केसरी नाउ द टाइम्स। बहुत थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू।